भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया युद्ध और उसके बाद हुए सीज फायर के बाद भले ही सीमाओं पर शांति हो गई हो, लेकिन इस टकराव में पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों के खिलाफ भारत में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे ज्यादा निशाने पर है तुर्की और अजरबैजान, जिन्होंने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया और अब पूरे देश में बायकॉट टर्की और बायकॉट अजरबैजान की मुहिम जोर पकड़ रही है। खासतौर पर व्यापारिक जगत में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस मुहिम में कई राज्यों में भी बायकॉट टर्की और बायकॉट अजरबैजान देखने को मिला है। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसके बाद से ही भारत में इन दोनों देशों के लिए सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड चलाया जा रहा है। इस ट्रेंड का असर इस कदर हुआ कि हफ्ते भर के अंदर ही इन दोनों देशों के लिए भारत से 60% ट्रैवल बुकिंग कैंसिल हो गई। देश के बड़े व्यापारियों के साथ गाजियाबाद के लगभग 450 बड़े उद्यमियों ने तुर्की के साथ सभी व्यापारिक संबंध खत्म करने का ऐलान किया है। व्यापारियों का कहना है कि तुर्की और अजरबैजान की हरकतें माफ करने लायक नहीं है। इस तरीके से तुर्की ने अपने ड्रोन पाकिस्तान को दिए तो कहीं ना कहीं वो हमारी देश की जो जनता है, हमारे देश के ऊपर आक्रमण के लिए उसने ये एक हिसाब से उसके अंदर योगदान दिया है। तो भारत की जनता कतई नहीं चाहती कि ऐसे देशों के साथ हम कोई व्यापार करें, क्योंकि हमारे को देखिए, जिसको कहते हैं ना कि चूहे के जन्मे हुए को बिल खोदना सिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे यहां का व्यापारी जो है अपना व्यापार कहीं और बढ़ा लेगा। केवल ये 3-4 जो दुष्ट प्रकार की दुष्ट मानसिकता के जो देश हैं, यही केवल हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि भाई इनके साथ व्यापार होगा तभी हम कुछ रह पाएंगे। हम 100 रुपए की चीज 500 रुपए में भी खरीद सकते हैं, लेकिन राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए। दिल्ली एनसीआर के सैकड़ों ज्वेलर्स ने भी तुर्की से आने वाली फैंसी ज्वेलरी और गोल्ड सिल्वर आइटम्स का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बीते 3 दिनों में ही 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर कैंसिल किए जा चुके हैं। व्यापारियों का साफ कहना है कि जो माल पहले मंगाया जा चुका है उसे भी नहीं बेचा जाएगा, चाहे घाटा हो, पर देश से गद्दारी मंजूर नहीं। व्यापारियों ने जो जो चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट करते थे, जैसे कपड़ा वहाँ से आता है, फ्रूट्स आते हैं, मार्बल आता है, विशेष तरह थोड़ा केमिकल, कुछ इंजीनियर पार्ट्स आते हैं, तो व्यापारियों ने टोटल ये एक निर्णय किया है कि हम जो है वहाँ से इंपोर्ट बंद करेंगे। और जो पुराने भी बार्गेन हुए हैं उनको भी व्यापारी जो है कैंसिल करके अपना जो है विरोध दर्ज कर रहा है। कच्चा पेट्रोलियम, सोना, विमान, ग्रेनाइट और संगमरमर तथा सेब जैसे फल तुर्की से भारत के कुछ प्रमुख आयात हैं, जबकि निर्यात में एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट, विमान और टेलीकॉम इक्विपमेंट शामिल है। हाल के सालों में वित्त वर्ष 2023 में शिखर पर पहुंचने के बाद तुर्की के साथ भारत का कारोबार गिर रहा है। देश के लिए सारे व्यापारी खड़े हैं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि भारत सरकार को भी अब कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। देखिए, अजरबैजान का अगर हम बाइकआउट करते हैं तो सही भी है। जो देश हमारे दुश्मन देश का साथ देता है उसका तो बाइकआउट होना चाहिए। टर्की में जो लोग डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं या घूमने जाते हैं, वो भी उनको नहीं जाना चाहिए और बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ट्रेड की बात है, ट्रेड के अगर अल्टरनेटिव हिसाब तक मिल जाते हैं तो हमें बाइकआउट कर देना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 और फरवरी 2025 के बीच तुर्की को भारत का कुल निर्यात 14.8% घटकर $5.21 बिलियन रह गया, जबकि आयात 17.25% घटकर $2.8 बिलियन रह गया। अजरबैजान के साथ भारत का व्यापार और भी कम है। अप्रैल से फरवरी 2024-25 के दौरान अजरबैजान को भारत का निर्यात केवल $86.07 मिलियन रहा, जबकि इस अवधि में अजरबैजान से आयात $1.93 मिलियन रहा। भारत से अजरबैजान को किए जाने वाले प्रमुख निर्यातों में कॉफी और चाय शामिल है।
जबकि आयात में पशु चारा, जैविक रसायन, आवश्यक तेल और इत्र शामिल है। आशंका जताई जा रही है कि बॉयकॉट कैंपेन से तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत के कारोबार में भारी कमी आएगी और उन्हें व्यापारिक नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत के खिलाफ दोनों देशों को उनके रुख का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देना अजरबैजान और तुर्कियों को लगातार भारी पड़ता जा रहा है। पहले व्यापारियों ने विरोध किया, अब बाइकाट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से फूल, फल, सोने के उत्पाद, कालीन उद्योग, ये तमाम जो सामग्रियां हैं वो अब निर्यात करने से बिल्कुल भारत के व्यापारी मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से अजरबैजान और तुर्कियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैमरामैन भरत राउत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। तुर्की के भारत विरोधी रुख के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और अब देश भर में बाइकॉट तुर्किया मुहिम चलाई जा रहा है, जिसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। देहरादून में फल व्यापारियों ने पाकिस्तान के समर्थन के विरोध में तुर्की के साथ व्यापार नहीं करने का फैसला किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन के खिलाफ भारत में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तुर्की भारत का नियमित सेब निर्यातक है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय व्यापारियों ने कारोबार बंद कर दिया है। इसकी वजह से तुर्की को व्यापार में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी नहीं आ रहा, अभी तो बंद हो रखा है टर्की का सेवा। पहले ज़्यादा बहुत आता था, बदल रहता था। तो इसकी पहले डिमांड होती थी पहले? हाँ, डिमांड तो होती थी, बट अभी नहीं आ रहा, पीछे से ही बंद हो गया आना। अच्छा, तो किस तरह से विरोध हो रहा है टर्की का बहिष्कार, और क्या कारण यही हो रहा है? कारण यही है और सही अच्छा कारण है कि विरोध ही होना चाहिए। ऐसे जब जो टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, इसी वजह से उसका बहिष्कार हो रहा है और अच्छी बात है, बहिष्कार करना अच्छी बात है। देहरादून के फल व्यापारियों और कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर्स बहिष्कार का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने तुर्की के सेब स्टोर करने और उन्हें बेचने से इनकार कर दिया है। खुदरा विक्रेता और थोक व्यापारी अब पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों से आयात करने के बजाय भारत में उगाए गए सेब को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। डिमांड ठीक है, इंडिया में ठीक मार्केट है, टर्की के एप्पल की इंडिया में ठीक मार्केट है। तो सर अब क्या हो गया है कि आप बता रहे हो कि मार्केट ठीक है, अब उसको रिप्लेस कौन से कर सकते हैं? क्योंकि आप रिप्लेस अभी कश्मीर है, सीए स्टोर, और हिमाचल भी है, उत्तराखंड का लोकल भी है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हो जाएगा। थोड़ा सा इम्पोर्टेड ही है, थोड़ा क्वालिटी इशू आ जाएगा, लेकिन फिर भी पुरताई हो जाएगी। तुर्की से सेबों का निर्यात बंद होने से व्यापारी दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। उन्हें अब दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर से आपूर्ति की उम्मीद है। मेजरली काम तो हम इंडिया का ही करते हैं। हिमाचल का सेब हो गया, कश्मीर का सेब हो गया, और आजकल वैसे आम वगैरह पे चल रहा है। आम, आड़ू, पीच वगैरह सब उत्तराखंड का ही सामान है ये। तो आपके बीच टर्की का कोई सेब आता है? नहीं, स्टोर है मेरे पास, तो मेरे पास इम्पोर्टेड सामान बहुत आता है। तो लेकिन हमने 3-4 दिन पहले ही सबको बोल दिया कि टर्की के सामान हम लोग रखेंगे नहीं, स्टोर में भी रखेंगे हम सामान। तो अब यहाँ पे देखिए, आप गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे टर्की के सामान हम चेक करके भेज रहे हैं। टर्की सामान है तो हम उसको अंदर नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ कैलिफोर्निया का, साउथ अफ्रीका का सामान आ रहा है, इम्पोर्टेड सामान, वही रख रहे हैं हम स्टोर में। इंडिया में बहुत सेब है, न्यूजीलैंड से सेब आ रहा है, और अपना साउथ अफ्रीका से आ रहा है गाला। बहुत सेब है, सेब की कमी नहीं है। तुर्की से कोई अगर सेब नहीं आया तो इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में अपने पास ही बहुत प्रोडक्शन है। आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर के सेब है, हिमाचल सेब है, ये भी काफी हद तक इसकी भरपाई? ये बहुत ज़्यादा सेब है, ये भी तो बाहर जा रहा है, दुबई जा रहा है इंडिया का सेब, बांग्लादेश जा रहा है, हर जगह जा रहा है सेब। अब आप कोई आगे प्लान है कि टर्की का सेब मंगाने का? नहीं, हम तो अपने देश के साथ है जी, देश पहले है, सर्वोपरि देश।
पाकिस्तान को तुर्की से मिले समर्थन के बाद पूरे देश में वहां के सामान और पर्यटन के बहिष्कार की अपील की जा रही है। फलों के व्यापारियों के अलावा संगमरमर और आभूषण उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने भी तुर्की से मंगाए गए उत्पादों को नहीं बेचने का फैसला किया है। यहाँ तक कि ईज माई ट्रिप जैसे ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने भी देश के लोगों को तुर्की की यात्रा न करने की सलाह दी है।